एयरपोर्ट पर आईएसआई के खुदकुश हमले के 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला लेने का दावा किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड का दावा है कि इस हमले में काबुल हमले का मास्टरमाइंड मारा गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार सूबे में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है और अमेरिका का दावा है कि इस हमले में, इस एयर स्ट्राइक में काबुल हमलों का मास्टरमाइंड मारा गया है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। बड़ी खबर काबुल से। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के खुदकुश हमले के 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला लेने का दावा किया है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाइंदे शुएब रजा बराह रास्त मौजूद है तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाने के लिए। शुएब, 36 घंटे भी नहीं गुजरे कि अमेरिका ने एयर स्ट्राइक का दावा किया है आईएसआईएस के ठिकानों पर, और अमेरिका ने यह भी कहा है कि काबुल हमलों का मास्टरमाइंड अमेरिका के इन हमलों में मारा गया है। क्या सरगर्मियां हैं शुएब इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुमताज, अमेरिका ने दावा किया है कि जिस आईएसआईएस के ग्रुप ने अमेरिका के सैनिकों को निशाना बनाया और काबुल एयरपोर्ट पर हमला किया और 150 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए, उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि ना वो भूलने देगा, ना तो वो भूलेगा और ना ही कभी माफ करेगा। इसके बाद ये लग रहा था कि वो कार्रवाई जाहिर सी बात है कि जल्दी ही करेगा और रणनीति बनाने की बात कही थी बाइडेन ने अपने जो भी रक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को। और उसी के बाद अब ये दावा किया अमेरिका ने कि उसने माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगान जो सरहद है वहां पर कार्रवाई की है और आईएसआईएस के उस सरगना को मार डाला है जो हमले का मास्टरमाइंड था। ये अमेरिका ने दावा किया। हालांकि इसमें कितने लोग मारे गए हैं और किस तरह से इस हमले को पूरा अंजाम दिया गया, ये रूपरेखा अभी नहीं बताई गई है, लेकिन ये दावा किया गया है कि ड्रोन के जरिए हमला किया गया निशाना बनाकर, और आईएस के उन लोगों को निशाना बनाया गया जिन्होंने काबुल में ये ब्लास्ट किए थे, यानी कि वो सरगना थे, इन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे और उनको मार गिराया गया है। अब आगे जो तफसीलात अमेरिका की तरफ से थोड़ी देर के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि शायद इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी और किस तरह से कार्रवाई हुई, कैसे उन ठिकानों को सर्च किया गया, कैसे पता लगाया गया, क्या तमाम तफसीलात थी, उन चीजों के बारे में अमेरिका की तरफ से जानकारी दी जाएगी। लेकिन बाइडेन जो इंतजामिया है उस पर बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि 2011 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका को इतने सैनिकों की एक साथ जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका के जो सैनिक है वो इतनी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। उससे पहले इस तरह से 13 जो सैनिक है वो 2011 के से पहले ही जो बड़ी तादाद थी वो नजर आती थी। तो जिसके बाद बाइडेन जो सरकार है उस पर बहुत ज्यादा दबाव था अमेरिका के लोगों का भी, और दुनिया भर के जो लोग हैं या जो देश है वो यही सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी चूक खुफिया एजेंसियों के जरिए सूचना देने के बावजूद हुई। जिसके बाद अब अमेरिका ने दावा किया है कि उसने बड़ी कार्रवाई की है और आईएस के उन मास्टरमाइंड को मार गिराया है जिन्होंने काबुल में ब्लास्ट कराया था, और आगे भी दूसरे जो लोग बचे हैं या उनके बारे में किसी को जानकारी है अमेरिका उन पर भी कार्रवाई करने की सोच रहा है। ये दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से। मुमताज, शुएब, बाइडेन ने पहले ही खिताब किया था मुल्क को काबुल दहशतगर्दाना हमलों के बाद और कहा था कि इस दहशतगर्दी को ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, जो भी कसूरवार है उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। और अब अमेरिका ने दावा किया है कि काबुल हमलों के मास्टरमाइंड को अमेरिका ने मार दिया। इसके बावजूद अमेरिका का अफगानिस्तान से अपने शहरियों को और अफगानिस्तान के खुद के शहरियों को निकालने का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। शुएब, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रोका है अमेरिका ने। बिल्कुल, देखिए 3 दिन बाकी है मुमताज, 31 अगस्त के, जब तक एक मुआहदा है तालिबान और अमेरिका के दरमियान कि अमेरिका इस दिन तक अफगानिस्तान में रहेगा। हालांकि अभी एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि तालिबान ने कहा है कि उसने अंदरूनी जो हिस्से हैं एयरपोर्ट के उसकी जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली है, और जैसे ही अमेरिका इस एयरपोर्ट को छोड़ेगा फौरी तौर पर इसको कब्जे में ले लिया जाएगा तालिबान के जरिए। ये तालिबान की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 दिन बाकी है और जितने भी लोगों को चाहे अफगानिस्तान में जो उनकी मदद करते थे अमेरिका की,
जो उनके एक तरीके से कहे कि जब अमेरिका 20 साल तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा, तो उस दौरान उनके साथ काम किया, तो उन लोगों को भी निकालने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। इसके साथ साथ अपने लोगों को तो अमेरिका ने निकाला है ही। तो 3 दिनों में कितने और लोगों को निकाल पाता है अमेरिका, ये देखना होगा। और 31 के बाद जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी, अमेरिका यहाँ से चला जाता है, जी। तब क्या अफगानिस्तान में होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से नियंत्रण अमेरिका का है। तालिबान बाहरी हिस्सों में नियंत्रण जमाए हुए हैं, लेकिन 31 अगस्त को अमेरिका चला जाएगा, तो क्या वहां पर हालात बनते हैं। जी। इस सब के दरमियान एक और हमले की भी चूंकि चेतावनी दी गई है अमेरिका की तरफ से कि फिर से वहां पर इस तरह के जो ब्लास्ट या हमले हैं जी। वो हो सकते हैं। तो ये भी बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि अमेरिका या दूसरी जी जो बिल्कुल, खुफिया अलर्ट एजेंसी है जारी किया गया था और उसके बावजूद एक के बाद एक 5 सीरियल ब्लास्ट हुए काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास। शोएब, हम आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया शोएब, हमारे साथ जुड़ने के लिए सैम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।